जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने सुपर 8 के 7वें मुकाबले में बांग्लादेश को 50 रनों के बड़े अंतर से हरा करके अब भारतीय टीम सेमीफाइनल की दहलीज पर खड़ी है। दरअसल भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर की खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले 8 विकेट के नुकसान पर 146 रनों का स्कोर बनाया और बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को 50 रनों से हार गया भारतीय टीम के सामने। भारतीय टीम ने सुपर 8 के तीसरे मुकाबले में अफगान को 47 रनों से हराया, लेकिन अब भारतीय टीम ने सुपर 8 के 7वें मुकाबले में बांग्लादेश को 50 रनों के बड़े अंतर से हरा करके अब भारतीय टीम लगभग 100% सुपर 4 यानी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। हर मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से कोई न कोई खिलाड़ी चल ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, भले रोहित और कोहली का फॉर्म खराब है, लेकिन बाकी के सभी खिलाड़ी शानदार के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। इस मुकाबले के हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 50 रनों की आक्रामक पारी खेली। जैसे कि आयरलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह मैच के हीरो रहे, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह ने भी कमाल दिखाया। उसके बाद जब भारतीय टीम यूएसए के खिलाफ खेली तो उस मुकाबले अक्षदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी की। अफगान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने तबाही मचाई, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने तहलका मचाते हुए पूरा मैच का रुखी पलटकर रख दिया। पांड्या ने इस मुकाबले में 50 रनों का योगदान दिया और पांड्या के रन से ही बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में हारती हुई नजर आई। अगर ऑस्ट्रेलिया अफगान से हार जाते तो भारतीय टीम के लिए बल्ले बल्ले साबित हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश की टीम सुपर 8 के 7वें मुकाबले को भारतीय टीम के सामने कैसे हारा, चलिए एक नजर शुरू से डालते हैं। जब वेस्ट इंडीज के एंटीगा में टॉस हुआ तो बांग्लादेश के कप्तान नाजमुल हुसैन शांतो ने इस मुकाबले टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया। भारतीय टीम की ओर से फिर से वही दोनों बल्लेबाज ओपनिंग की शुरुआत करने आए, लेकिन रोहित का आक्रामक बल्लेबाजी फिर से इस मुकाबले देखने को मिला। रोहित ने इस मुकाबले भारतीय टीम को शानदार की शुरुआत दिलाई तो किंग कोहली भी लंबे लंबे छक्के लगाए, लेकिन दोनों खिलाड़ी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए चौथे ओवर में 39 रनों की साझेदारी हो गई थी, लेकिन रोहित शर्मा लगातार दूसरे छक्के लगाने के दौरान वह कैच आउट हो गए साकिब उल हसन की गेंद पर। उसके बाद कोहली ने आक्रामक अंदाज अपनाया और इस मुकाबले में 28 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौके के सारे 37 रनों की आक्रामक पारी खेली और रोहित के बाद भारतीय टीम को कोहली के रूप में दूसरा झटका लगा। अब बांग्लादेश के गेंदबाज हावी होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में सूर्या आए छक्के लगाए, उसके अगले ही गेंद पर कट बेहंट हो गए सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में। अब भारतीय टीम मुश्किल में फंस चुकी थी, लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाजी ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने सब कुछ फीकी नजर आई बांग्लादेश के गेंदबाज। दोस्तों, जिस अंदाज में ऋषभ पंत ने इस टूर्नामेंट में आक्रामक बल्लेबाजी अपनाया है, उससे यह साबित हो चुका है कि ऋषभ पंत आने वाले दिनों में ऐसे ही बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के दौरान ऋषभ पंत पिछले मुकाबले की तरह रिवर्स शॉट खेलने के दौरान इस मुकाबले में भी आउट हो गए। पंत ने भी इस मुकाबले 24 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के के सारे 36 रनों का योगदान दिया। उसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच 68 की साझेदारी, जहां पे शिवम दुबे ने इस मुकाबले कोई चौका नहीं बल्कि 3 छक्के लगाए। 24 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलकर शिवम दुबे आउट हुए। वही आखिरी के क्षणों में हार्दिक पांड्या के बल्ले से आक्रामक अंदाज में रन देखने को मिला। 27 गेंदों में हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 4 चौके और 3 छक्के के सारे 50 रनों का अहम योगदान दिया। इन सभी बल्लेबाजों के रन के दम पे भारतीय टीम इस मुकाबले में निर्धारित 20 ओवर की खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का विशाल स्कोर बना दिया, जहां पर सभी बल्लेबाजों ने अहम योगदान दिया। अब बांग्लादेश को इस मुकाबले को जीतने के लिए 197 रन चाहिए, यानी हर ओवर में 10 रन तकरीबन चाहिए बांग्लादेश को जीतने के लिए। लेकिन आक्रामक शुरुआत करने के बावजूद बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले काफी पिछड़ती हुई नजर आई भारतीय गेंदबाजों के सामने। भारतीय टीम को पहला सफलता हार्दिक पांड्या ने लिटन दास के रूप में दिलाया। उसके बाद हावी होकर खेल रहे टी हसन ने इस मुकाबले 31 गेंदों में 29 रनों की धीमी पारी खेली। उसके बाद कप्तान आए और इस मुकाबले छा गए। जी दोस्तों, बांग्लादेश कप्तान नाजमुल हुसैन शांतो ने इस मुकाबले में 1 चौके और 3 छक्के के सारे 32 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन यह पारी भारतीय गेंदबाजों के सामने काफी फीकी नजर आई। कप्तान से एक लंबी पारी की उम्मीद थी, यानी 60 से 70 रनों की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आखिर के क्षणों में हुसैन ने भी 10 गेंदों में 24 रनों की आक्रामक पारी खेली, 3 छक्के और 1 चौके के सहारे, यानी भारतीय गेंदबाज के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज इस मुकाबले पूरी तरह से
चारों खाने चित हो गए। जहां पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना बांग्लादेश को बहुत ही बड़ा भारी पड़ गया भारतीय बल्लेबाजों के सामने। यानी बांग्लादेश की टीम 197 रनों के जवाब में सिर्फ 146 रन ही बना पाया और इस मुकाबले को 50 रनों से हार गया। सुपर 8 में भारतीय टीम की यह लगातार दूसरी जीत रही, तो वही T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भारतीय टीम के सामने यह लगातार 5वीं हार रही। भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, तो अक्षदीप सिंह ने भी बेमिसाल अंदाज में गेंदबाजी करते 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। कुलदीप यादव 4 ओवर में 19 रन देकर के 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, तो हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 3 ओवर में 32 रन देकर के 1 महत्वपूर्ण विकेट लिए और हार्दिक पांड्या इस मुकाबले के हीरो रहे, जिन्होंने गेंदबाजी में 1 विकेट लिए, तो बल्लेबाजी में आखिरी के क्षणों में 50 रनों की आक्रामक पारी खेल डाली, वो भी सिर्फ और सिर्फ 27 गेंदों में। इसलिए हार्दिक पांड्या इस मुकाबले के हीरो रहे, जिन्होंने गेंद के साथ साथ बल्ले से कमाल दिखाया।